वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे ईमान मज़ारी और उनके शौहर हादी अली चट्ठा के खिलाफ जो केस चल रहा है। इन दोनों मियाँ बीवी जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स भी हैं, वकला भी हैं, इन पर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने अपनी जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं उनके ज़रिए तकसीम पैदा करने की कोशिश की माशरे में। केस काफ़ी दिन से चल रहा है। आज भी एक दिन पहले माफ़ करिएगा उस पे जो आर्ग्यूमेंट्स थे कोर्ट्स में वो पेश हुए। जो सरकारी गवाह है वो और जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो प्रेजेंट किया जा रहा है और ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा साहब जो हैं वो इस वक्त क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं इन वकला को और जो सरकारी गवाह हैं। इसी हवाले से एक बहुत अहम गवाही जो थी वो पेश की जो अनीसुर रहमान साहब हैं, वो जो कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी है उसके एक बहुत अहम अफसर भी हैं और गवाह भी हैं इस केस में। जब समाअत हुई तो उसके दौरान अनीसुर रहमान साहब से सवालात पूछे गए क्योंकि केस जो है वो ईमान और हादी अली चट्ठा साहब की ट्वीट्स का है, तो उनसे जो इस वक्त वफाकी काबीना में वुज़रा है और उसके साथ साथ एक साबिक जो फौजी अफसर हैं उनके ट्वीट्स का भी हवाला दिया गया और उनको पूछा गया उनके बारे में। तो दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया उस पर, और ऐसी कई जो रिपोर्ट्स भी थीं जिनमें ये इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं, तो इनके बारे में भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने तबसरा करने से इनकार कर दिया। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद साकिब बशीर साहब बहुत गहरी नज़र रखते हैं ये कोर्ट के मामलात पे और ये वाला खास तौर पे जो केस है इसको बहुत अरसे से फॉलो कर रहे हैं। वेलकम टू द शो साकिब साहब। जी साकिब साहब, काफ़ी तफसील से क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसको हमने सुना है माजी में बहुत तेजी से चलाने की कोशिश किया, तो अब लग रहा है कि बहुत तफसील से जो है वो गवाह पेश भी हो रहे हैं, क्रॉस एग्जामिन भी हो रहे हैं, क्योंकि बहुत हम जिक्र सुन रहे हैं कि जो सरकारी गवाह हैं उन पे हादी अली चट्ठा साहब और ईमान मज़ारी साहिबा जो है उन्होंने उनको क्रॉस एग्जामिन किया है। केस जो है अब ऐसे लगता है कि अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, अगरचे इससे कबल भी बड़ा तेजी से आगे बढ़ा। इसमें सरकारी वकील आ गए, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, वापस आया। अब जो इसमें एक दिलचस्प ट्विस्ट आया है वो ये है कि जो NCCIA है, इससे कबल तो वन साइडेड वो केस चल रहा था, ये उसमें पेश नहीं हो रहे थे या इनके वकला पेश नहीं हो रहे थे या पैरवी नहीं कर रहे थे। अब क्योंकि इन्होंने बाकायदा उस पे जरा शुरू कर दी है और जरा के दरमियान 4-5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आए हैं। खास तौर पर इन्फोर्स डिसअपीयरेंस, ये जो वर्ड है कि जबरी गुमशुदगी, इस वर्ड को जो टेक्निकल ऑफिसर हैं NCCIA के अनीसुर रहमान, वो ये कहते हैं कि ये मुल्क के इदारों के खिलाफ एक बयानिया बनाने के लिए ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है, और वो एंटी स्टेट एक्टिविटीज या इस किस्म के सेंस में वो कहते हैं कि अगर कोई आप बयानिया बना रहे हैं तो ये वर्ड इस्तेमाल होता है। तो इसके काउंटर के लिए हादी अली चट्ठा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट, फिर जो नोटिफाई किया हुआ है वफाकी हुकूमत ने जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस कमीशन, उनका नोटिफिकेशन कि उसमें भी ये वर्ड लिखा हुआ है, और 12 अदालतें ये कह चुकी हैं कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था और उनसे ये पूछा गया कि क्या आज जबरी गुमशुदगियां हैं, एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। उन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कहा कि जो जजमेंट्स हैं इसके हवाले से उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर एक और बात जो इंपॉर्टेंट सामने आई, वो एक चीज ये आई कि जो कलदम तंजीमें हैं उनके हवाले से उन्होंने कहा कि आप अगर कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो वर्ड भी एंटी स्टेट एक्टिविटीज में आता है। तो इन्होंने उसके काउंटर के लिए मरियम नवाज साहिबा की 2020 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसमें कोई मतनाज़ा किस्म के नारे भी लग रहे थे और बाकी चीजें भी हो रही थी। फिर बैरिस्टर अकील का एक स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया जिसमें वो मारिक बलोच या दीगर लोगों के साथ बातचीत की बात कर रहे थे, लेकिन उसका भी जवाब उनके पास नहीं था। ऐसे लगता है कि जैसे NCCIA ने केस तो बना दिया लेकिन अब केस में जान डालना शायद जो वो भूल गए, या उस तरह जान डाली नहीं है उन्होंने कि जिस तरह केस में जान डाली जाती है। बहरहाल ये केस चल रहा है, अभी हम अपनी कोई राय तो नहीं दे सकते कि अदालत इस पे क्या करेगी,
लेकिन बड़े साकिब साहब सख्त माफ किस्म के करिएगा आपकी सवालात बात हो काट रहे रही हूँ हैं। क्योंकि वक्त जरा कम है। ये बताइएगा कि अगर कहीं ये आप हमें लगे कि ये केस जो है यहाँ प्रोसिक्यूशन का कमजोर केस है और हार जाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो इसको आगे हायर कोर्ट्स में पसू करने की कोशिश कर सकते हैं? अभी बहुत कबल अज वक्त है कि हम ये कहें कि प्रोसिक्यूशन केस हार जाएगी, क्योंकि जो है वो कुछ भी हो सकता है। हमने देखा है बहुत सारे ऐसे केसेस में जब हम यहाँ बैठ के डिस्कशंस करते हैं, उनके मेरिट्स को डिस्कस करते हैं, उसमें जो प्रोसिक्यूशन का बनाया हुआ केस की पूरी फाइल खंगालते हैं तो उसमें हमें सबूत तो नहीं मिलते, लेकिन बाद में फैसले जो आते हैं वो हमारी तवक्कुआत के भी बरक्स आते हैं। तो इसलिए ये बहुत कबल अज वक्त है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो केस हार जाए और जो है वो उनको ऊपर जाना पड़े, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरी साइड ना केस हार जाए और उनको जो है वो ऊपर वाली अदालत में जाना पड़े। बहरहाल अदालत की जानिब से आसान नहीं होगा कि इस किस्म के केस में सजा जो है वो देना इतना भी आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब, आप हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।